हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाले परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाल मनोविज्ञान पर, जिसमें शिक्षा एवं सीखना, जो आपके सिलेबस में शिक्षा एवं सीखना पर आज ये वीडियो अवलंबित है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। एक और जानकारी दे देना चाहता हूं, जो बच्चे मेरे पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल न्यूनतम शुल्क मात्र 50 रुपीज आपको देने होंगे। जो मेरे वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर आपको पे करने होंगे, और सारे जो पीडीएफ जो मैंने अभी तक बनाए हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसके नीचे आंसर लिखा होगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा सिद्धांतों को व्यावहारिक मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया? इसमें से आपको बताना है। जोहन फेडरिक हर्बर्ट, वाइगोत्स्की, स्किनर या अरस्तु, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आता है, जोहन फेडरिक हर्बर्ट द्वारा विकसित किया गया था। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, वैलेंटाइन ने या क्रोबाक्रो ने, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना था। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? वाटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अरस्तु या विलियम जेम्स, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या सुकरात ने, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन का जो सूत्रपात करने वाला पहले श्रेय जाता है रूसो को जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक, पाठशाला, खेल का मैदान या शिक्षक? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक का मुख्य केंद्र होता है, आपको बताना है बालक, पाठशाला, खेल का मैदान या शिक्षक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर शिक्षण का मुख्य केंद्र जो होता है वो बालक होता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? एरिस्टोटल, एडम्स, पेम्पोलानॉजी लॉजी या क्रोबाक्रो, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही आंसर शिक्षा को दो ध्रुवी बताने वाले एडम्स है। एडम्स ने कहा शिक्षा दो ध्रुवीय, पहला जो होता है वो होता है शिक्षक। पहला तो उन्होंने कहा शिक्षक होता है, पहला ध्रुव इसका होगा शिक्षक, और दूसरा ध्रुव उन्होंने कहा खुद शिक्षार्थी को या विद्यार्थी को। शिक्षार्थी या विद्यार्थी को उन्होंने दूसरा ध्रुव माना है। तो ये दो ध्रुव माने हैं एडम्स ने। क्वेश्चन आता, शिक्षा का त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन है? ये आपको बताना है। जॉन डीवी, वाइगोत्स्की, स्किनर या अरस्तु, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी माना है। अब त्रिध्रुवी में आपको बताना है कौन सा, मतलब ये तो माने शिक्षा को शिक्षार्थी होना चाहिए, और एक और ध्रुव जो है जॉन डीवी का अगर बोला जाए तो जैसे शिक्षक बता दिया, दूसरा शिक्षार्थी बता दिया, और तीसरा इन्होंने कहा सामाजिक वातावरण। उन्होंने कहा सामाजिक वातावरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन ध्रुव मानते हैं जो दानवीर। सामाजिक क्या होना चाहिए? वातावरण भी होना चाहिए। सामाजिक वातावरण भी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा ध्रुव इनका आ जाता है जॉन डीवी का। शिक्षा के तीन ध्रुव में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? अब मैंने बता दिया था, तो क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको शिक्षा के तीन ध्रुव में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, इसमें से आपको बताना है। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या पाठशाला। अब एक चीज आता है कि भाई शिक्षक तो पहला ध्रुव हो गया, शिक्षार्थी तो दूसरा ध्रुव हो गया। अब वातावरण में कौन आएगा? पाठशाला या पाठ्यक्रम? सही आंसर जो आएगा इसमें से आपको बताना है, इसमें से शामिल नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन से इसमें पूछा गया था, याद रखना। तो पाठशाला ये शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम ये वातावरण, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आता है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट आ जाएगा, वातावरण में आ जाएगा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तो शामिल है, लेकिन पाठशाला इसमें शामिल नहीं है। नर्सरी स्कूल के प्रारंभ करने वाले थे। अब आपको बताना है कि नर्सरी स्कूल को प्रारंभ करने वाले कौन थे? फ्रोवेल,
महात्मा गांधी, वैलेंटाइन या क्रो बाक्रो, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा फ्रोबे। फ्रेडरिक फ्रोबेल 1840, याद रखना 1840 में पहला किंडर गार्टन खोला था। किंडर गार्टन नर्सरी स्कूल जो होता है, प्ले स्कूल जिसको कहते हैं, आपका प्ले स्कूल कहते हैं, नर्सरी जो होता है बालवाड़ी जिसको कहते हैं, इसकी शुरुआत जो होती है एक फ्रोबेल बने फ्रेडरिक फ्रोबेल ने 1840 में लंदन में की थी। क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों को व्यवहारिक मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया। इसमें से आपको बताना है कि शिक्षण सिद्धांतों को व्यवहारिक मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया। हर्बर्ट, स्किनर, क्रो बाक्रो या फ्राइड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा हर्बर्ट द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष माना जाता है 1900, 1920, 1940 या 1947, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा 1900 मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कारण ये होगा कि जो 1800 शिक्षा का मनोविज्ञान जो स्टार्ट हुआ था 1890 से, ये माना जाता है 1890 से 1920 के बीच के माना जाता है, इसके बीच ये विकास हुआ। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे तो 1890 और 1920 के बीच में 1900 आता है, इसलिए ए वाला इसको सही आएगा। यहाँ पर एक चीज है, इसको जो जनक भी माना जाता है इस शिक्षा मनोविज्ञान का, एडवर्ड ली थार्नडाइक, एडवर्ड ली थार्नडाइक की उत्पत्ति या जनक इसको माना जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। इसकी परिभाषा है, ये आपको बताना है। स्किनर, क्रो बाक्रो, जेम्स ट्रेवर या एलिस क्रो, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये क्रो बाक्रो की परिभाषा है। शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध खालिस्तान के अध्ययन से। शिक्षा दर्शन, शैक्षिक शिक्षा, मानव शिक्षा, शिक्षण विधियां, इसमें से कोई एक आएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो संबंध वास्तव में, अब यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वो मानव शिक्षा के अंतर्गत आता है, मानव शिक्षा से इसका लेना देना है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिपादित किया था किसने? स्किनर ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने या कोहल वर्ग ने, इसमें से आपको बताना। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। सही आंसर इसका बी आएगा, पावलोव। पावलोव ने इसको प्रतिपादित किया। उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया था, कुत्तों को ले लिया था, कुत्तों को यहाँ पर जो है, कुत्तों का जो यहाँ पर उनका प्रयोग किया, और इन्होंने कुत्तों में ये देखा कि जब घंटी बजाई जाती है, माने इनको घंट खाने के लिए बुलाया जाता है, जब घंटी बजा के, तो घंटी जब भी बजाया जाता तो खाने में दौड़ के आते थे इन लोग अपना कुत्ते लोग। अब बार बार जब घंटी बजाने लगे, घंटी बजा, इनका लार टपकना स्टार्ट हो गया। तो यही क्लासिकल सिद्धांत इन्होंने कुत्तों पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चंस था, शिक्षा के लिए सामान्य तरीकों की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आपको बताना है कि शिक्षा के लिए सामान्य तरीकों की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्यवस्थित अवलोकन विधि, प्रत्यक्ष प्रयोग, वैज्ञानिक विधि या समाजशास्त्री विधि, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आता है, व्यवस्थित अवलोकन विधि। व्यवस्थित अवलोकन विधि का इसमें प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा को मनुष्य के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य के संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुर्वर एवं अपूर्ण है, माने बंजर। अनुर्वर माने बंजर या अपूर्ण है। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या जे कृष्णमूर्ति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति हुए भारत के। शिक्षा से संबंधित यहाँ पर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र संबंधित है। विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, मापन एवं मूल्यांकन, सीखने से संबंधित परिस्थितियां। तो इसमें से आपको बताना है क्या संबंधित है। 1 2 3 2 4 5 2 5 1 2 3 4 5, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पूरा आ जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है, सीख विद्यार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापक है, मापन मूल्यांकन है, सीखने की परिस्थितियां, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे।
और आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डिस्लेक्सिया का संबंध क्या है। डिस्लेक्सिया का संबंध क्या है ये आपको बताना है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, आंकिक अक्षमता, तार्किक अक्षमता, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा डिस्लेक्सिया मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता, और यहां पर आएगा लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, याद रखना। लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं, और आंकिक अक्षमता को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है वो आंकिक अक्षमता है। और ये जो डिस्लेक्सिया, ये पढ़ने की अक्षमता, बच्चे को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। इसमें से आपको बताना है कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए क्या, योग्यता अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए क्या, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर होना चाहिए क्या, केवल सीखने की योग्यता। सही बताऊं, यहाँ पर डी आएगा। केवल सीखने की योग्यता है तो आप प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो 19 का सही आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, मॉन्टेसरी स्कूल के जनक माना जाता है इनमें से आपको बताना, डॉक्टर मारिया फ्रोवेल को, किलेपेट्रिक को, या एच कोल्डवेल कुक को। सही आंसर जो आएगा डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, इनका पूरा नाम है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने इसको ये मॉन्टेसरी स्कूल उन्होंने खोला था। मॉन्टेसरी स्कूल के इनको जनक माना जाता है। मॉन्टेसरी स्कूल जो होता है एक बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर आधारित होता है। बालकों को खेलने दो, उसको जैसा उसको अब स्वतंत्र रूप से खेलो और सीखो, उनमें कोई पाबंदी मत लगाओ। ये है मॉन्टेसरी स्कूल। फ्रोवेल और एक किंडरगार्टन के जनक थे। फ्रोवेल तो आप जानते हैं प्ले स्कूल जिसको बात बोल कहते हैं। यद्यपि एच कोल्डवेल क्रूक ने सबसे पहले प्रतिपादित किया, इसके फ्रोवेल ने उसको व्यवहारिक रूप दिया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से भाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होते हैं, शिक्षा बाल केंद्रित होता है, शिक्षा व्यवहारवादी होता है। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आ जाएगा। सृजनवाद माने शिक्षा बाल केंद्रित होता है, माने बालक पर पूरा केंद्रित होगा, शिक्षा पर। इस बच्चे सीखने की प्रक्रिया निष्क्रिय रूप से प्रतिभागी तो क्या सीखेगा वो, निष्क्रिय तो होने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर शिक्षा बाल केंद्रित होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को अनेक बौद्धिक स्तरों को अनुसार पढ़ाए, उन्हें जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक उस स्तर के अनुसार पढ़ाए, ऐसा करके इसमें दिया है। सही आंसर तो ये आएगा कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए तो अच्छे से सीख पाएंगे वो। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था। नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तकला केंद्रित, संगीत कला केंद्रित। उनका जो पूरा का पूरा महात्मा गांधी का था वो हस्तकला केंद्रित होता था। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों का मत संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण माने वार्तालाप या वार्तालाप भी बोल सकते हैं, माने अपनी भावना को दूसरों तक पहुंचाना, यह संप्रेषण है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित, इसमें आपको बताना है। सही आंसर होना चाहिए इसका डी, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए कि भाई आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं उस आधार पर होना चाहिए, वो उद्देश्य के आधार पर उद्देश्य केंद्रित आपका होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। फ्रोबेल, किलपेट्रिक, पेस्टोलॉजी और थॉर्नडाइक। इसमें से आपको बताना है क्या सही है। सही आंसर इसका सी आएगा, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी कहता है निम्न से कौन विचारक अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को उभारने की एक क्या है, प्रक्रिया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए हैं जो वैज्ञानिकों ने दिए हैं, शिक्षा वैज्ञानिकों ने, आपको बताना है। एक तत्व का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत, समूह तत्व का सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत। ये गिलफोर्ड, बिने, थॉर्नडाइक, थर्स्टन किसने दिया है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा, एक तत्व का सिद्धांत बिने ने दिया था, बहुत तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था,
और समूह तत्व का सिद्धांत ये थर्स्टन ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया था। इसका आंसर डी आ जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी उन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा बी आएगा, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। कार्य करते जाए और उनको दी जानी चाहिए ताकि वो सुधार करते चले जाए। क्वेश्चन यहां पर आता है, यदि कोई विद्यार्थी आनंद और रुचि के साथ कठिन अध्ययन और अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक जुड़ाव, स्वस्थ समायोजन, व्यवहारिक जुड़ाव या भावनात्मक जुड़ाव? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, भावनात्मक जुड़ाव। यदि कोई विद्यार्थी आनंद और रुचि के साथ कठिन अध्ययन और अभ्यास करता है तो उसको भावनात्मक जुड़ाव कहते हैं। भावनात्मक रूप से वो उससे जुड़ा हुआ है। उस बात और रुचि के अनुसार जो है तो भावनात्मक आएगा, उसका रुचि ये जो है भावनात्मक का आ जाता है। शिक्षण अधिगम क्वेश्चन आपका आता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, ये आपको बताना है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो, बात करने वालों को दंडित करता है, उदासीन हो, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के समाधान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन है ये, तो यही आएगा, डी आएगा, कि जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है वो एक अच्छा शिक्षक है। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। दुर्खिम, क्लियोपेट्रिक, प्लेटो या सुकरात? इसमें से आपको बताना है कि कौन है। सही आंसर भी आएगा किलपेट्रिक। किलपेट्रिक जो होता है ये बोलता करके सीखने पर बल दिया जाता है। प्रयोजन विधि क्या? प्रयोजन विधि है करके सीखो, माने ऐसे प्रैक्टिकल पर अवलंबित है, प्रैक्टिकल करो सीखो जल्दी सीखोगे। तो प्रयोजन विधि यही है, किलपेट्रिक इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। क्वेश्चन आता है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक या अनुदेशन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है। यह उपागम विज्ञान और तकनीकी के विकास के बाद मशीनी उपकरणों को उपयोग के माध्यम से शिक्षण कराने पर जोर देता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी सामान्य बालक दे दो, उसे मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं? ये आपको बताना है। वॉटसन, किलपेट्रिक, पेस्टोलॉजी या थॉर्नडाइक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए है, ए वॉटसन की परिभाषा, ए वॉटसन की उक्ति है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।